मांगा इलेक्शन कमीशन से एडजर्नमेंट के जी कल के लिए फिर आप इसे फ़िक्स कर दें। हम कॉपीज़ भी देते हैं और कॉपीज़ ले भी लेते हैं और तैयार हो के आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। बाहर कैफ इस पर कानूनी पोजीशन बहुत वाज़े है। जो मखसूस नशिस्तें हैं आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) और आर्टिकल 224(6) के प्रोवाइज़ों के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 और रूल 92 के तहत सिर्फ़ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं, और जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे इन मखसूस नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारान की फ़हरिस्तें जारी की, उन्हें टिकट्स जारी की और उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा रखे हैं। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को, अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। बार कैफ क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो कल बाकी जो सारे मामलात हैं वो कमीशन में होंगे। ये कुछ थोड़ी सी ऐसी तफसीलात ज़रूरी थी, और बिलखसूस ये बात कि आप बाहर बैठ के तो कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, फ़ैसला नहीं हो रहा जी, सीटें नहीं अलॉट की जा रही, और जब आइन और कानून के तहत उस मामले को टेकअप किया गया और जो मुतल्लका फ़रीक़ैन हैं जिन्हें हम नेसेसरी पार्टी कहते हैं, यानी कि जो ज़रूरी फ़रीक़ैन हैं, जिन लोगों ने ख़वातीन ने और गैर मुस्लिमों ने सियासी जमातों की तरफ नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रखे हैं और उनको सीट्स मिल सकती हैं, उनके आने पे भी एहतजाज किया जाए कि जी नहीं आप इन्हें सुने ना। आर्टिकल 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर शहरी को हक देता है कि अगर किसी भी मुकदमा में या प्रोसीडिंग्स में उसके किसी किस्म के हकूक़ जो हैं उनके बारे में कोई फ़ैसला होना है तो उसको राइट ऑफ हेयरिंग दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज उन सारी दरख्वास्तों को यकजा किया और उन्होंने कल के लिए फ़िक्स किया है। बहुत शुक्रिया जी। मैं जी इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करता चलूँ कि हमेशा की तरह तहरीके इंसाफ कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मज़मूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिज़र्व सीटें हासिल की जाएं। अब इन्होंने बग़ैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिली होती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर रिज़र्व सीटों की जो फ़हरिस्त है वो जमा कराई होती, और उस फ़हरिस्त के साथ साथ फ़हरिस्त में जो मौजूद नाम होते उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी दाखिल कराए होते। अब जो कानून की मंशा है वो ये है कि पार्टी लिस्ट जमा कराई जाए मखसूस नशिस्तों की, ख़वातीन की अक़लियतों की, फिर उस पार्टी लिस्ट में जितने लोग शामिल हैं वो शेड्यूल के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामज़दगी दाखिल कराएं। उन कागजात नामज़दगी की जांच पड़ताल की जाए और उसकी जांच पड़ताल के बाद वो कागज़ मंजूर